नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम पाथफाइंडर में। यहाँ हम आपके लिए लेटेस्ट जॉब्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स, एडमिशंस एंड अदर वैकेंसी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ अलर्ट होते हैं वो लेकर आते हैं। तो ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है alert.exampathfinder.com। यहाँ पर आपको जैसे मैंने बताया सारे नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट जॉब अलर्ट, एडमिशन अलर्ट, बाकी सारी चीज़ें सब आपको यहाँ मिलेंगी। लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमने जैसे आपको मैं आपकी सुविधा के लिए जो हमने किया है वो है, जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे लेटेस्ट नोटिफिकेशन का अलग सेक्शन है, उसके बाद पॉपुलर एग्जाम्स के लिए हमने अलग अलग सेक्शन बनाया, यूपीएससी, एसएससी, फाइनेंस, बैंकिंग, रेलवेज एक्सेट्रा। उसके बाद अगर लास्ट डेट सून का अलग एग्जाम है जिसमें सिर्फ वो चीज़ आती है जिनका जो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो सून आने वाली, यानी कि जल्दी ही आने वाली, तो जल्दी जल्दी अप्लाई कर सके इसके लिए अलग से सेक्शन बनाया है। एडमिट कार्ड का सेक्शन हो गया, फिर लेटेस्ट रिजल्ट, फेलोशिप, अप्रेंटिसशिप। उसके बाद जो वॉक इन इंटरव्यू तक का हमने सेक्शन बनाया है, ताकि जो जिन एग्जाम्स में रिटर्न नहीं है या फिर कोई भी एग्जाम नहीं, केवल डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू, तो उसके लिए अलग से बनाया है। उसके बाद यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, इस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से भी हमने बाइफरकेट किया है कि ताकि आप अगर किसी आपको एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन सर्च करनी है या फिर उसी की जॉब देखनी है तो वो आप देख सकें। और हमने स्टेट के आधार पर भी इसको बाइफरकेट किया हुआ है कि आपको सिर्फ यूपी की जॉब देखनी है या हरियाणा की जॉब देखनी है, झारखंड, बिहार, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बाइफरकेट किया आपके लिए। और तो इसके लिए इसके पे आप एक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो हमारा ऐप है, ईपीएफ ऐप है। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारा रिडायरेक्ट भी हो जाएंगे, वरना आप प्ले स्टोर पर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं ईपीएफ ऐप के नाम से, तो जिससे क्या होगा, अपने फ़ोन में इजीली सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सकते हैं और आपको वहाँ देख सकते हैं। तो आपके लिए ये जॉब्स फाइंड करना, अप्लाई करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो याद रखिए alert.exampathfinder.com। तो आज जिस चीज़ की हम बात करने वाले हैं वो रिजल्ट आया है एक कांस्टेबल पोस्ट की, जो कि सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल बिहार, यानी कि सीएसबीसी जो है बिहार का, उन्होंने कांस्टेबल की पोस्ट निकाली थी, उसका रिजल्ट आया है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल बिहार ने ये एप्लीकेशन जब निकाली थी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट था, कांस्टेबल की पोस्ट है, और क्वालिफिकेशन जो थी वो इंटरमीडिएट या समक्ष फॉर प्रूफ ऑफ एक्सीलेंस एजुकेशन, ये सब था यहाँ पे वो। तो अगर जैसे आप यहाँ देखेंगे अटैचमेंट्स में, जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया था, जब नोटिफिकेशन आया था उसका, फिर हिंदी बिहार होमगार्ड का लगाया था, क्योंकि इसी के अंदर ही होमगार्ड की भी है, पुलिस एडवर्टीजमेंट आ गया। फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीईटी जो हुआ था, यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था, उसका नोटिफिकेशन आज फाइनल रिजल्ट का आया है। उसके बाद आगे जो भी चीज़ें होंगी उसका भी नोटिफिकेशंस आएंगे, जो गवर्नमेंट अपनी साइट पर डालेगी, जो सीबीएसबी की जो साइट होगी उस पर डालेगी। लेकिन आप यहाँ से अटैचमेंट आपको अलग अलग ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर हमारे प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहेंगे तो यहाँ अटैचमेंट आपको सारे एक ही सेक्शन में मिल जाएंगे, एक ही जगह मिल जाएंगे, और वो भी क्रोनोलॉजी के आधार पर मिल जाएंगे। आप वहाँ पर जाकर नोटिफिकेशन ईजिली ढूंढ सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज पहले बात करते हैं कि जो नोटिफिकेशन जो आज आया है उसकी बात करते हैं, उसमें क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बिहार पुलिस या बिहार सैन्य पुलिस, विशेषीकृत इंडिया रिजर्व वाहिनी, बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी, ये सब सिपाही थे। जैसे कि बिहार जनरल पुलिस हो गई, या फिर बिहार की जो सेना पुलिस हो जाती है, होमगार्ड हो गया, ऐसे कई सारी पोस्ट थी। यानी कि पुलिस में जो जो पोस्ट है उसमें कांस्टेबल की भर्ती थी, और ये 8,415 रिक्त पद का चयन आया था। तो ये जो नोटिफिकेशन आया था वो 14 अगस्त 2019 को आया था। और उसके बाद 14 अगस्त 2019 को और लेकिन ये नोटिफिकेशन आने के बाद जो गवर्नमेंट ने इसका अनाउंस किया 14 अगस्त 2019 को, लेकिन नोटिफिकेशन आते आते ये आया 11 नवंबर 2020 को। जैसा कि आप जानते हैं सरकारी चीज़ों में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो 11 नवंबर 2020 को नोटिफिकेशन आया, उसके बाद एग्जाम हुआ। और एग्जाम में जो पास हुए थे, तो लिखित परीक्षा के आधार पर 41,237 लोग पास हुए थे। उनका फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था। और फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था 24 फरवरी 2022 से लेकर 8 अप्रैल 2022 तक हुआ था पटना में। तो उसके बाद जो कुल जैसे मैंने यहाँ बताया, यहाँ पे कुल थे 41,237, लेकिन सारे लोग वो नहीं हुए, तो उसमें से जो प्रेजेंट हुए थे वो 34,090 थे। उन 34,090 में से जो पास हुए हैं वो यहाँ पे हैं। जैसे कि कुछ कदाचार में फेल हो गए, कुछ दौड़ में असफल हो गए, या फिर अन्य स्पर्धा हो गई, या फिर अभिलेखन सत्यापन, यानी कि जिनके डॉक्यूमेंट सही नहीं थे। तो ये सारी हटा उटू के आज जो रिजल्ट आया है, तो आज जो रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट आया, जिन लोगों का हो चुका है, जैसे कि मैं यहाँ बात करूँ, अगर आप नीचे जाएंगे तो स्क्रॉल करके जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ रोल नंबर की इन्होंने लिस्ट दी है। ये जो रोल नंबर की लिस्ट है, ये सारे पास हुए रोल नंबर है जिनका फिजिकल एलिजिबिलिटी और लिखित परीक्षा यानी कि रिटन पास हो चुका है, जो अब आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या जो भी प्रोसेस होगा उसके लिए एलिजिबल है। तो आप अपना नोटिफिकेशन या अपना रोल नंबर यहाँ सर्च करें। अगर आपका रोल नंबर इसमें लिस्ट में है तो मुबारक हो, आपका सिलेक्शन हो गया है बिहार कांस्टेबल में। तो उसके बाद अगर हम नीचे जाते हैं तो मैं आपको और कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन से वो आपको मैं दे देता हूँ। जैसे अगर आप यहाँ बात करें कट ऑफ कितना गया, कुछ लोग देखते हैं कि कट ऑफ कितना गया, तो यहाँ सीधा सीधा दिया हुआ है। वैसे जनरली ये होता है एग्जाम के बाद कुछ दिनों में कट ऑफ की लिस्ट आती है, पर उन्होंने इसी के साथ दे दिया है रिजल्ट के साथ ही, कि अगर जनरल की बात करें तो 3,072 सिलेक्टेड हुए हैं। उसमें से कट ऑफ मार्क उनके लिए मेल के लिए इतना है 76, फीमेल के लिए 74 है।
और इनके लिए ये 58 है। और अगर हम बात करते हैं कट ऑफ डीओबी यानी कि मिनिमम डीओबी कितनी चाहिए, तो मेल के लिए 21 मार्च 1995 है, फीमेल के लिए 1 अक्टूबर 1994 है। इस तरह ईवीएस ईडब्ल्यूएस के लिए एससी एसटी सबके लिए अलग अलग कट ऑफ दिए हुए हैं और कितने लोग सिलेक्टेड हुए हैं उनके लिए। ये बात है गृह रक्षक कोटि यानी कि होमगार्ड के लिए, उसके लिए अलग से हुआ है, ये उसके लिए केवल जनरल लोग हैं। फिर गोरखा वाले जो हैं उनके लिए भी दिया हुआ है अलग से, तो यहाँ सारी चीजें दी है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जैसे मैंने बताया अभ्यर्थियों की अर्हता, शिक्षा तथा चरित्र सत्यापन यानी कि सीधे सीधे अगर बोले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो उसके लिए अलग से अभी नोटिफिकेशन ये देंगे, जो हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा अटैचमेंट में। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का चिकित्सीय परीक्षण होगा यानी कि मेडिकल होगा आपका। तो ये सारी चीजें होने के बाद ही आप फाइनल सिलेक्शन होगा जिन लोगों का, जिनमें इस रोल नंबर लिस्ट में नाम है। तो पहले उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा, उसके बाद जो फाइनल लिस्ट आएगी वो उसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आएंगे। तो आई होप मैंने आपका सारे यहाँ पे डाउट क्लियर कर दिए हैं, सारी चीज़ें आपको जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो आपको बता दी है। तो इसके लिए अगर आप जैसे जानना चाहते हैं कि जब जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट आएगा या फिर जो मेडिकल के लिए आएगी, तो उसको जल्दी से जल्दी जाने के लिए आप इवेंट को सब्सक्राइब करें, ताकि आप कुछ भी चीज़ मिस ना करें। नोटिफिकेशन जैसे ही आता है आपको तुरंत से तुरंत पता चल के जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ जो भी इस चीज़ को एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो जिन्होंने एग्जाम दिया उनके साथ शेयर करें, ताकि वो भी मिस ना करें। और दूसरा, अगर आपको फिर भी अगर कोई भी चीज़ आपको मिस हो गई हो या आप चाहते हैं कि मैं इसमें इन्फॉर्मेशन और ऐड करूं या फिर आपका कोई भी डाउट है, तो यहाँ जब आप डिस्कस बटन पर क्लिक करेंगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे हमारी जो वेबसाइट है community.exampathfinder.com पर। तो ये एक डिस्कशन वेबसाइट है जहाँ पर आप एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि ये इवेंट पहले से बना हुआ है, तो यहाँ पे जो एडिट फील्ड यहाँ सारी आपको जानकारी मिल जाएगी। जब आप स्क्रॉल करके सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आता है रिप्लाई का। तो जब रिप्लाई में आप क्लिक करेंगे तो रिप्लाई में क्लिक करने से आपको क्या होगा, आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन है, आप इसमें डालिए और पोस्ट करिए इसको। तो जिससे क्या होगा कि जो भी आपके फेलो एस्पिरेंट्स हैं, जो भी इस वेबसाइट पर विजिट करेगा वो उस क्वेश्चन को देखेगा, इन्फॉर्मेशन को देखेगा, तो आपको अगर उसको रिप्लाई कर सकते हैं, आपस में आप एक दूसरे के डाउट खुद से क्लियर कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि कोई भी मीडिएटर नहीं रहता। हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता है, कुछ इन्फॉर्मेशन दूसरे स्टूडेंट को पता है, तो आप एक दूसरे के डाउट खुद से क्लियर कर सकते हैं। तो ये फायदा हो जाता है डिस्कस करने का। तो थैंक यू सो मच वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए। आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।